Good morning, students. Today we will discuss next unit, that is fifth unit है ये आपका, that is electromagnetic waves. Electromagnetic waves. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है हमारे पास. ये ऐसी वेव्स हैं जिसमें जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया, और मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स. जहाँ पे वेव प्रोपेगेट करती है उसके भी वो क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द डेफिनेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are the waves in which electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other, as well as they are perpendicular to the propagation of waves. मीन्स क्या बोलना चाह रहा है, अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको इसको रिप्रेजेंट करूं, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, हमारे पास क्या होता है, इस साइड एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज अवर जेड एक्सिस, और ये तीनों एक्सिस क्या होती हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती हैं. ठीक है. अब मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो अलोंग वाई एक्सिस है, दिस इज अवर वाई एक्सिस. तो मान लो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग वाई एक्सिस है, दैट मैंने उसको इस वेव फॉर्म से शो किया, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड ई. क्लियर है. सिमिलरली जो मेरा जेड एक्सिस है इसके अलोंग मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एलेट. डायग्राम विजिबल नहीं है, चलो मैं इसको थोड़ा अपवर्ड कर रही हूँ क्योंकि ग्राफिकली ये हमें समझ में आएगा. लेट मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ. अब विजिबल है आपको? ओके, नाउ इज इट विजिबल. ठीक है. दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज अवर जेड एक्सिस. अब वाई एक्सिस के अलोंग मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मैंने वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट किया. ठीक है. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. वेव फॉर्म थोड़ी सही नहीं बनी. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपके पास जो जेड एक्सिस है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपका इसके अलोंग है इस तरीके से. ठीक है. दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी. क्लियर है. अब ओके, अभी भी विजिबल नहीं है आपको डायग्राम. चलो मैं आपको ये डेफिनेशन रब करके बना के दिखा रही हूँ क्योंकि ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ आएगा. देखिए इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ठीक है, इसमें देखिए अब ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, this is y axis, this is z axis. Let this is your electric field along y axis और इस साइड आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। दिस इज जेड एक्सिस, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए और ये है आपके पास मान लो मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके लॉन्ग जेड एक्सिस है तो इसको आप लेटा हुआ ऐसे बना रहे हो जैसे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? क्या लॉन्ग जेड एक्सिस उनके कारण इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड तो आप थोड़ा बड़ा ले लो इसको। ये है आपके पास। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह। दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड। This is electric field, this is electric field, this is magnetic field. क्लियर है? अब देखिए ये म्यूचुअली एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। लाइक मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करूं, जैसे आपके पास ये है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर अपवर्ड वाई एक्सिस और ये आपके पास क्या है, जेड एक्सिस। देखिए श्योर है ना आपको? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये क्या है, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, इनके बीच में भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया है और मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस तरह से। क्लियर है? ऐसे लेटा हुआ मेरे पास ऐसे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज, ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखो अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग है। तो जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो कहाँ पे कर रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी ये अलोंग एक्स एक्सिस। देखो वाई वाली भी वेव वाई एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है और जेड वाली भी। तो हमने यही तो बोला था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एज वेल एज ये परपेंडिकुलर क्या है, टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। प्रोपेगेट किस डायरेक्शन में कर रही है जी, अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आती है स्पीड। अगर आप स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स लिख रही हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट की आपको वैल्यू पता है, मैग्नेटिक फील्ड की हमने की थी 4 × 10⁻⁻7 इंटू एप्सिलॉन नॉट की इसकी की थी फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपेगेट करती हैं इन फ्री स्पेस। अगर हम बात करें देन दे आर ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। और अगर आपको मीडियम में निकालनी होगी तब फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/μm एप्सिलॉन m। क्लियर है? दीज आर द टू फार्मूलाज टू फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
नेक्स्ट आता है इसमें आपके पास दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपेगेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है अब, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरेटिकल चैप्टर है वैसे ये, ठीक है, इसमें समझने वाला ही है मीन्स। प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कि जो ये वेव्स हैं ये प्रोड्यूस होती हैं एसलेटिंग और ओसिलेटिंग चार्ज के थ्रू। फर्स्ट हमारे पास क्या है, these waves are produced by oscillating or accelerated charge। मीन्स देखिए क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज का मीनिंग तो समझ ही रहे हो, जब चार्ज हमारे मोशन करेंगे तब उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। चार्ज के मोशन से क्या आता है, करंट आता है, करंट आने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है, ऑसिलेटिंग, जैसे यहाँ पे चार्ज कभी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। मीन्स जब चार्ज इस तरह से मोशन करेगा तब क्या होगा, उसमें करंट आएगा, करंट आने से क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, तो ये वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, इनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे हम सैटेलाइट्स की बात करें, सैटेलाइट क्या करते हैं, सिग्नल लेते हैं और उसके बाद हमारी डिश पे सिग्नल आते हैं, देन हम टीवी को देखते हैं, ठीक है। दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, किसके लिए, फॉर देयर प्रोपेगेशन, इनको प्रोपेगेशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, अभी हमने जो डिस्कस किया, ये वेव्स कितनी स्पीड से ट्रेवल करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। दीज वेव्स ट्रेवल with the speed of light। ये वेव्स कितनी स्पीड से ट्रेवल करती हैं, these waves travel, कहाँ पे ट्रेवल करेंगी, इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में बात की थी ना, इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है, these waves travel in free space with the speed of light। नेक्स्ट अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, अगर हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें एम्पलीट्यूड की, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उनका जो एम्पलीट्यूड है वो किस तरह से रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट है ये आपका, द एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field related to each other by C is equal to E नोट अपॉन V नोट। E नोट क्या है आपके पास, देखो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड, और B नोट क्या है मेरे पास, एम्पलीट्यूड है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो अभी हमने डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन में, कि जो वेरिएशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या है, जो भी वेरिएशन आ रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, वो हमेशा क्या रह रही है, परपेंडिकुलर रहती है एक दूसरे के। तो आप क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन of variation in electric and magnetic field are
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो भी वेरिएशन आई है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसे कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आप क्या बोलेंगे कि जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट किसकी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो किसकी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या बताएगा हमें, 6 पॉइंट है ये, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field tells us about the direction of propagation of waves। देखिए यहाँ पे यही था ना आपके पास, मैं छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का दोबारा से। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मेरा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, यही था ना। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, हमने ये ऐसे ड्रॉ किया था, क्लियर है। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ पे हम आई कैप लेते हैं, जे कैप के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट उसके किसके साथ, के कैप के साथ। जे क्रॉस के क्या आएगा आपके पास, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री पे है। साइन 90 क्या होता है आपके पास, जे के साइन ऑफ 90, ऐसे करते होते थे ना, जे के साइन 90 मीन्स 1। और इसका क्या आएगा, आई कैप। जे क्रॉस के हमारा आई कैप के इक्वल आता था जब आप सॉल्व कर रहे थे, वेक्टर में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। मीन्स जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, वो में आई कैप क्या है, इस साइड क्या कर रही है, वेव्स प्रोपेगेट कर रही है, तो ये हमें डायरेक्शन बताएगा प्रोपेगेशन ऑफ वेव की। अगर ये आई और के क्रॉस होता, आई क्रॉस के क्या बताता, जे क्रॉस, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट आपके पास क्या है इसका, कि जो स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ electromagnetic waves is less in medium as compared to speed in free space और वैक्यूम। फ्री स्पेस में तो हमने बात की है कि ये कितनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और अगर आप किसी मीडियम की बात करेंगे, वहां पे जो इनकी स्पीड है, इट बिकम्स लेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, क्लियर है। दीज आर अबाउट द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसकी ट्रांसवर्स नेचर, कि ये ट्रांसवर्स नेचर कैसे शो करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।